खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं डिंपल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चाईबासा से मिशन 2024 का शंखनाद कर चुके हैं। शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। 2019 में चाईबासा लोकसभा सीट पर मिली हार के कारणों पर मंथन चला। 24 में कैसे सीट को वापस बीजेपी की झोली में लाया जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। इसके साथ ही अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा कि इस राज्य में मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, लेकिन यह आदिवासी विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचार इस सरकार में चरम पर है। साल 2024 के चुनाव में फिर कमल खिलेगा। और अमित शाह ने कहा कि नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया गया, खतियान नीति के नाम पर धोखा दिया गया। चाईबासा पूरा क्षेत्र 1964 में बंदोबस्ती हुई है और 32 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी। टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में जनसभा में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। आदिवासी समाज को मान, स्वाभिमान और उत्थान के काम हुए। चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में आजादी के बाद पहली बार आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हो, या आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के इतने वर्ष बाद 60-70 वर्ष के बाद इसी चाईबासा से 50-60 किलोमीटर दूर रायरंगपुर की एक आदिवासी गरीब घर की महिला को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी जी की सरकार में हमारे जो भाई और बहनें रहते हैं, आज भी वो लाल पानी पीने को मजबूर है। पूर्व की सरकार ने उस काम को शुरू किया था रघुवर दास जी ने, लेकिन आज भी उस सरकार ने, इस सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उस काम को भी लटका दिया है। और आप तो डीएमएफटी जो फंड की पैसा है उसकी भी लूट हो रही है, उसको भी बंदरबाट हो रहा है। यानी आज विकास यहाँ कोसों दूर है। पिछली जब सरकार थी यहाँ सोचते थे कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, काम भी प्रारंभ हुआ, लेकिन आज वो भी वैसे ही लटका हुआ। आप सबके सामने इस बात के साथ कि आज इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों पहले दौरे पर आया था। कोल्हान के सभी प्रखंडों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खास तौर से प्रधानमंत्री की कल्पना है। भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जब शिलान्यास हुआ तो देश में एक भी हिंसा की घटना नहीं। ऐसे शख्स और शख्सियत हमारे बीच में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, कि आज हम विजय संकल्प रैली में उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया है कि चाईबासा का जो लोकसभा का सीट है और 6 विधानसभा का सीट, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो सभी पर हम सब लोग कमल खिला। हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो। अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो,
झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था। गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर। और चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज चाईबासा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरा, जिसकी गूंज पूरे राज्य और देश में गूंज रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए हार को जीत में बदलने के लिए जो हुंकार इन्होंने भरी है वो बड़ा संदेश देने वाला इसलिए कहा जा सकता है कि इन्होंने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को ये संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और राज्य में झारखंड की बात करें तो देखिए चुनाव अभी नहीं है, बावजूद इसके एकदम संबोधन पूरी तरह से चुनावी जैसा लग रहा था। और आते ही उन्होंने अपने संबोधन को इस सरकार को बदलनी है इस संकल्प के साथ शुरू किया। और जाते जाते जो उनका समापन संबोधन था उसमें भी उन्होंने कहा कि इस सरकार को हटा देना है, लेकिन तरीका उन्होंने कुछ अलग बताया। लोग भले प्रदेश के नेता लोग कहते रहे हों कि यह सरकार गिर जाएगी, हट जाएगी, हटा देना है, उखाड़ फेंकना है, लेकिन लोग अमित शाह ने कहा कि जनता इस लोकतंत्र में मालिक है, उसे ही किसी को सरकार किसी को गद्दी पर बैठाने का अधिकार है और किसी को उतारने का अधिकार है। साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि यह सरकार भ्रष्ट है, निकम्मी है, जो भी है, कुछ भी है, ये राज्य की जनता के हित में नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है। लेकिन उन्होंने हमेशा ये अपने रिपीटेड ये वर्जन था कि 2024 में जब चुनाव होगा तभी इन्हें सबक सिखाई जाएगी और यहाँ की जो जनता है, चाईबासा की जनता है, अपने वोट की ताकत से इस सरकार को बदलेगी। कहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी नहीं। हाँ, उन्होंने जरूर एक दो शब्द कहे कि कान खोल के सुन लो हेमंत भाई, ये सरकार जो है आप ऐसा काम करना छोड़ दो, नहीं तो ये आपको 2024 में जनता सिखा देगी। तो कमोबेश देखें तो ये चुनावी संबोधन था, चुनाव नहीं है, माहौल नहीं है, बावजूद इसके अमित शाह ने यहाँ से आगाज कर दिया है। और बीजेपी की यह रणनीति रही है कि जहाँ जो सीट उनकी 2019 में हाथ से फिसल गई थी, जो निकल गई थी, जहां वो हार गए थे, उसी जगह से इसकी शुरुआत की है। तो शायद अमित शाह, चूंकि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, कि शायद ये रणनीति रही हो कि हार को कैसे जीत में बदला जाए। तो ये झारखंड की इस भूमि से, चाईबासा की भूमि से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत जोरदार भाषण उन्होंने दिया और सरकार को निशाने पर रखा कि यह सरकार आदिवासियों के नाम पर जो है एक तरह से कथित रूप से कलंक है। यह सरकार वोट लेकर सत्ता में आई लेकिन आदिवासियों का हित नहीं की। तो कमोबेश पूरा भाषण जो है सरकार के निशाने पर था। साथ ही यह भी गिनाया उन्होंने कि देश की मोदी सरकार ने झारखंड के लिए क्या किया है और अलग अलग मद में कितने पैसे दिए हैं, कितने शौचालय बने, कितने आवास बने, किसानों के लिए क्या किया और अलग अलग DMFT फंड में कितने पैसे दिए गए। कमोबेश देखे तो ये स्थिति, ये भाषण में जो लब्बो लुभाव है वह यह है कि झारखंड से यह सीट निकलनी चाहिए। और यह संदेश जो है अमित शाह ने इस धरती से दिया है पूरे प्रदेश को। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान समय में 12 सीटें NDA फोल्डर में हैं और 2 सीटें जो है विपक्ष के खाते में, यानी जो चाईबासा सीट है जहाँ पर उनका आज यह भाषण हुआ वह कांग्रेस के खाते में है, राजमहल की सीट JMM के खाते में है। तो अमित शाह शायद यह रणनीति बना रहे हों कि झारखंड में ये दोनों सीटें कैसे जीती जाए, यहाँ के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित किया जाए। और एक बात तो सच है कि कहीं भी किसी भी दल का कोई बड़ा नेता होता है, उनके संबोधन से लोग थोड़े प्रेरित होते हैं, थोड़े ऊर्जान्वित होते हैं। तो कमोबेश आप देखें तो आज का ये कार्यक्रम अच्छा रहा, भीड़ देख कर काफी उत्साहित रहे। पहले लग रहा था कि शायद उतनी भीड़ नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने टेंट वाले से पूछा कितनी कुर्सियां हैं,
तो जो उन्हें संख्या बताई गई उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। और अमित शाह ने कहा कि ये मंडप छोटा पड़ गया, इतनी भीड़ हुई, इतने लोग आए, पार्टी के नेता आए, कार्यकर्ता आए और आम लोग आए, तो एक सफल कार्यक्रम यहाँ से हुआ है। और प्रदेश इकाई को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। पार्टी के प्रमुख नेता लोग, सांसद, विधायक लोग यहाँ पर थे और कार्यक्रम सफल माना जा रहा है। डिम्पल जी राजेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरा है चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से, जिसकी गूंज पूरे राज्य और देश में गूंज रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।